Okay, students. So today we are going to start our new chapter, and our chapter name average. Our chapter name is average, page number 47. See, what is first I am going to explain you that what is average. What is average basically? basically average क्या होता है हमारे पास. अब अगर आपसे कोई बोले कि आप एवरेज फाइंड करो अपनी 4, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रेड 4 you got percentage 74%, right? Then in grade 5 you got the percentage 76, right? अब कोई आपसे अगर कहेगा कि आप अपनी दोनों क्लासेस की परसेंटेज का एवरेज बताओ, मतलब आप ये बताओ दोनों क्लासेस की परसेंटेज बताओ कि टोटल आपका एक एवरेज बताओ एक वैल्यू कि कितना है. सो आप वो किस तरह से फाइंड आउट करोगे. सी, इन दोनों को आप ऐड करोगे 74 + 76 एंड देन हाउ मेनी क्लासेस आर देयर 1 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे. ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 74 एंड 76 को आप ऐड करोगे इट्स 10 and it's 715. So you got 150 and then you will divide it with 2. So 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 is a 2 5s are 10. So 75. So the average percentage you got is 75. You will say them that मेरा 4 और 5 क्लास की एवरेज जो परसेंटेज है वो 75 है. ठीक है, क्योंकि 4 में 74 थी एंड 5 में 76 थी, तो एवरेज परसेंटेज जो मेरी है वो बोथ क्लासेस की वो 75 है. जस्ट लाइक दिस, अगर आपको इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 4 5 एंड 6, फॉर एग्जाम्पल इन 6 इसमें आपकी सिर्फ 70% है, और अब आपको वो बोलेंगे 4 5 और 6 तीनों क्लासेस का हमें एवरेज बताओ कि आपका क्या बना था. सो आप क्या करोगे, इधर 74 76 + 70 भी कर दोगे और इसको 70 करके यहाँ पे आप 3 कर दोगे, बिकॉज दीज आर 1 2 3 टोटल सम ऑफ 3 नंबर ऑफ आइटम, मतलब 3 नंबर ऑफ क्लासेस हैं बेसिकली आपके पास, तो आप यहाँ पे 3 कर दोगे क्योंकि 3 चीज़ों का आप एवरेज निकाल रहे हो. ओके, सो दैट्स वाई यू विल राइट 3 हेयर. नाउ अब ये जो हमने यहाँ पे एक चीज़ पुट ऑन की है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि हमने पुट किया है. हमने कर तो दिया बट बेसिकली अभी फॉर्मूला क्या है दैट आई एम टेलिंग यू. जैसे कि हमने एक परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. जस्ट लाइक दिस हियर वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज. एक एवरेज का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है. अब वो फॉर्मूला क्या होता है सुनिए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. सी, what is this? Average is equal to total sum of all numbers. Total sum of all numbers. sum means होता है ऐड करना. जहाँ भी आप ये वर्ड sum सुनेंगे that means add. क्या किया था आपने 74 76 को ऐड किया था, राइट? तो टोटल सम ऑफ ऑल नंबर, जितने भी नंबर आपके पास हैं जिनका आपको एवरेज निकालना है उनको आपको ऐड करना है ऑन द अपर साइड एंड देन डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम इन द सेट. किससे डिवाइड किया था आपने? व्हेन यू वर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 2 क्लासेस देन यू राइट हियर 2, एंड व्हेन यू वर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 3 क्लासेस देन यू रोट हियर 3, राइट? 3 लिखा था. तो मतलब नंबर के आप कितनी चीज़ों का एवरेज निकाल लें वो नंबर यहाँ पे, और जिन नंबर्स का एवरेज निकाल लें उनका ऐड करके ऊपर, एंड देन दोनों को आपस में डिवाइड कर लोगे. पहले ऐड करोगे, जो नंबर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे इससे. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज. जो काम अभी मैंने आपको करके दिखाया था वही फॉर्मूला है, सेम, राइट? नाउ सी पेज नंबर 47. पेज नंबर 47 पे आपके पास एक क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन है हमारा, आपका क्वेश्चन है सैम अबाउट 4 slices of cake of different flavors, right? The table shows the amount he spent on each cake. ये नंबर ऑफ ये केक्स के स्लाइसेस के पीसेस दिए हुए फ्लेवर वाइज और उसमें उसके कॉस्ट दी हुई हैं अलग अलग की. अब आपको इन सब का एक एवरेज अमाउंट, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच स्लाइस ऑफ केक. उसने अलग अलग एक केक खरीदा जिसमें अलग अलग 4 स्लाइसेस थे अलग अलग फ्लेवर्स के, जिसमें एक की ये प्राइस थी, एक की प्राइस थी, एक प्राइस थी. उसने चारों खरीदे. अब आपको उन चारों का एवरेज कॉस्ट बतानी है. सो आप किस तरह से बताओगे? दिस इज द प्राइजेस and how many numbers are there? So average is equal to, you have to calculate the average is equal to 1 2 3 4. इन चारों को प्लस करोगे then divided by how many numbers? 1 2 3 4 divided by 4. see average. first you will write the formula. अच्छा, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में मेंशन का जरूरी नहीं है. आप चाहें तो बस ऊपर एक बार फॉर्मूला मेंशन कर लें देन डायरेक्ट पुटिंग करें और सॉल्व कर दें.
यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कॉपी, ऑल द क्वेश्चन इन द कॉपी, बिकॉज बुक में आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप कर सको, तो कॉपी के अंदर करोगे, ऐसे ही नंबर 1 लिखोगे, पेज नंबर डालोगे और इसी तरह से सॉल्यूशन कॉपी में कर लोगे इजीली. एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, एवीजी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवरेज, टोटल सम ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ आइटम इन द सेट. अब टोटल जो आपके पास कॉस्ट की नंबर्स हैं वो आप लिखो यहाँ पे ऐड करने के लिए. अच्छा, पहला है चॉकलेट का है 4.90 प्लस स्ट्रॉबेरी का है 5.45 प्लस, बुक से देखते रहे, ग्रीन टी का है 6.80 प्लस ब्लैक फॉरेस्ट केक का है 6.65. राइट, नाउ यू हैव टू डिवाइड देम विद 1 2 3 4. 4 पीसेज है, नंबर है 4 चीज़ों के आपको काउंट करने हैं. अब आप इनको ऐड करो और डिवाइड बाय 4 कर दो. अब ऐड करने के लिए, क्योंकि पॉइंट एडिशन है, यहाँ पे एक रफ वर्क बनाएं. देन यू विल ऐड देम 490, 545, 680, 665. ये हमने ऐड कर लिए. 5 ये 10 हो गया, 1 ऊपर कैरी हुआ. अच्छा, सेम सही एडिशन प्रॉपर तरीके से होगी क्योंकि सेम डिजिट्स हैं, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बन रहे हैं. 8 हमने यहाँ लिखा, 2 ऊपर कैरी कर दिया. राइट, अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ये आपके पास हो गया 23, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा. ओके, सो द वैल्यू यू गॉट इज 23.80. 23.80 डिवाइडेड बाय 4. अब इनको डिवाइड कर लो. रफ वर्क में 23.80 डिवाइडेड बाय 4. 23 नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 20 आता है, 3 बच गया, 8 नीचे आ गया, 3 छोटा था, 38 नहीं आता, 36 आता है, 4 9 36, देन अगेन 2 बच गया, 0, ये 20 बन गया, 4 5 20. अब देखें ये कट हो जाएगा, नीचे जगह नहीं है. सी द आंसर यू गॉट इज 595. हेयर यू हैव अ पॉइंट. अच्छा, पॉइंट सिंपल डिवीजन होगी, पॉइंट से डिवीजन का कोई ताल्लुक नहीं होता, डिवीजन सिंपल होती है. जस्ट पॉइंट आपका वहाँ प्लेस हो जाएगा जहाँ क्वेश्चन में 2 डिजिट से पहले. हेयर यू हैव पॉइंट बिफोर 2 डिजिट्स, तो यू विल राइट द पॉइंट इन द आंसर बिफोर 2 डिजिट्स, 1 2. ये आपने लगा दिया पॉइंट. सो द आंसर यू गॉट इज 5.95. सो दिस एवरेज का आपका आंसर आ गया. क्या एवरेज आ गया सबका? 5.95 आंसर. राइट, so this is the way of solving question number 1. Okay, now come on the next question. Here problem number 2, you have the average mass of 9 boys is 50 kg. What is their total mass? See, अब यहाँ पे आपको एवरेज गिवन है और टोटल मास गिवन है. वो टोटल मास आपसे फाइंड आउट किया हुआ है और 50 kg आपको. सी द एवरेज मास ऑफ 9 बॉयज इज 50 kg. सो आपको टोटल मास यहाँ पे गिवन है. ठीक है, सॉरी, टोटल मास आपसे पूछा गया है. राइट, और आपको 50 kg गिवन है. द एवरेज मास ऑफ 9 बॉयज इज 50 kg. अब यहाँ पे आपको एवरेज मास बताया हुआ है 9 बॉयज़ का 50 kg. सो यहाँ पे आपको एवरेज बता दिया है 50 kg, एवरेज गिवन है. 9 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ आपको बता दिए. ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ आइटम इन द सेट गिवन है आपको यहाँ पे. ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल मास और टोटल सम ऑफ ऑल, टोटल आपसे पूछा गया है. राइट, अब देखिए सी नंबर 2 सॉल्यूशन देखिए जल्दी से. एवरेज होता है, टोटल होता है और नंबर ऑफ जो होता है. सही, ये तीनों चीज़ें होती हैं. अब इसमें एवरेज आपको गिवन है. एवरेज मास ऑफ 9 बॉयज इज 50 kg. यहाँ पे इन्होंने आपको एवरेज दे दिया. एवरेज क्या है? 50 है. ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लेना है कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ गिवन है. देन टोटल आपको क्या दिया हुआ है इन्होंने? टोटल इन्होंने आपको दिया हुआ है. टोटल इन्होंने आपको नहीं दिया हुआ है. व्हाट इज देयर टोटल मास? दे आर आस्किंग यू टोटल मास. तो टोटल इन्होंने आपसे पूछा हुआ है. तो टोटल सम ऑफ, खाली टोटल लिख लें, पूरा लिख लें, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स. ठीक है, पूरा लिख लें एज योर विश. ओके, ठीक है, ये इन्होंने आपसे पूछा हुआ है. और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या गिवन की हुई है? 9 बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ बताया हुआ है ना. सो डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा. राइट, नाउ सी, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस दे हैव गिवन यू. 2 चीज़ें देना जरूरी होती हैं क्वेश्चन में, वो आपको गिवन है 2 चीज़ें. अब आप क्या करोगे ये देखो, आपको ये फाइंड करना है. सो इस साइड पे आपको इसे छोड़ना होगा. अब जब कोई चीज़ इधर डिवाइड हो रही होती है वो यहाँ जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई. ये रूल आपको मैं पहली बार बता रही हूँ, ये पहले आपने रूल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अब ये बात आपको सीखनी होगी. दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम. यहाँ पे ये 9 आपको ये फाइंड करना है, तो इस इधर इज इक्वल टू के इधर आपको इसको
अकेले छोड़ना होगा, इसको आपको इस साइड लेके जाना होगा, राइट। इधर 9 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी चीज़ जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो वो दूसरी साइड अगर उसको ले जाना होता है तो उसको उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा टोटल सम ऑफ नंबर्स इस साइड हो जाएगा, राइट। देन वी मल्टीप्लाई देम, 50 मल्टीप्लाई 59 ज़ा क्या होता है, 59 ज़ा 9 0 0, 9 5 ज़ा 45, राइट। So the answer you got is 450. The answer you got is 450, right? So total आपके पास क्या आ गया, टोटल सम ऑफ नंबर्स आपके पास आ गए 450। अब आप इसको ऐसे करके लिख लो, वैसे तो आपको पता चल गया टोटल सीधा करके लिख लो, टोटल सम ऑफ नंबर 450। अब अगर आप इस तरह से आंसर देना चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, बस ये आपके पास आगे था, इसको आपने टोटल को इधर करके 450 इधर करके लिख दिया, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ 9 बॉयज इज 450। अगर ऐसे आंसर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। द टोटल मास ऑफ 9 बॉयज इज 450, ओके। सो हियर वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. So today we have solved 2 questions A and B. Inshallah, in the next class we will solve 3, 4 and 5. Okay, so Jazakallah. Thanks for joining me, students. Allah Hafiz.